Hello everyone. Welcome to all of you in FFP Life Chemistry classes. केमिकल बॉन्डिंग ये चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है पिछले कई दिनों से 8-9 लेक्चर तुम लोगों को भेजे जा चुके हैं जिसमें केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक तीनों तरह के बॉन्ड, उसके अलावा मॉलिकुलर बॉन्डिंग की जो डिफरेंट थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अलावा वेस्पर थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस पे डिटेल में डिस्कस हो चुका है। पिछले क्लास में हमने मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस किए थे कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के। आज भी हम, क्योंकि कई डायग्राम वहाँ डिस्कस हुए थे, कई रह गए थे, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो आज का टॉपिक यही है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम and prediction of geometry of molecules. This is the last class from chemical bonding. इसके साथ ही chemical bonding का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसकी फिर तुम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल सारी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। तो एक्सरसाइज जितनी भी मिले किसी भी बुक्स में कहीं पे भी, उसको करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो कल भी ये बताया था हमने, नाइट्रोजन का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया था। उसके बाद ये N2 प्लस N2 माइनस और N2 माइनस में क्या डिफरेंस है, इनके कॉन्फ़िगरेशन की ये एग्जाम बताए थे सारी चीजें। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज आयंस एलोंग, ये सारे आयंस है नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। So ions or molecules along with their bond order, stability and their magnetic characters are tabulated here. तो यहाँ पे ये number of electrons in nitrogen molecules 14 है, और इनका इस तरह से ये configuration है के sigma 2s2 sigma star 2s2। तो ये molecular orbital bonding है और ये bond है, ये molecular orbital है और ये anti bonding, ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसी तरह से ये पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन सब में है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाता है 3, एंड स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल एंड डायमैग्नेटिक बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। N2 प्लस के बाद 13 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्फ़िगरेशन इसका इस तरह से है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, लेस स्टेबल है ये, और 1 पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। उसी तरह से N2 माइनस है 15 इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है, एंड बॉन्ड ऑर्डर 2.5, दिस इज लेस स्टेबल एंड पैरामैग्नेटिक। N2 minus have a 16 electrons and 2 unpaired electron here. Bond order is 2. This is less stable and paramagnetic in nature. Now bond dissociation energies are directly proportional to bond orders. The bond order of bond dissociation energy is N2 की ज्यादा होगी N2 प्लस से, और N2 माइनस की ज्यादा है N2 प्लस की, और ये दोनों इक्वल है। The bond length is inversely proportional to the bond order. The order of bond length is in the order of this. Now oxygen molecule, the electronic configuration of oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. In oxygen molecule, there are 16 electrons, of which 4 are in X shell and are non-bonding. Each atom contributes 4 atomic orbitals, and thus molecule consists of 8 molecular orbitals. The 12 electrons are allotted to molecular orbital as follows: K, sigma 2 S2, sigma star 2 S2, sigma 2 PZ2, pi 2 PX2, pi 2 PY, and these are anti-bonding orbital, molecular orbital, pi star 2 PX1 and pi star 2 PY1. 2 unpaired electrons are here. 2 p's
sigma 2pz is filled first, bonding molecular orbital of p. Sigma 2pz is filled first, and then pi 2px and pi 2py molecular orbitals are filled. Then the bond order 8 minus 4 upon 2. The oxygen molecule has two bonds, one sigma and one pi. The last two molecular orbitals are singly occupied, hence the molecule is paramagnetic in nature. The molecule is stable. The bond dissociation energy is 497 kilojoule per mole and bond length is 121 picometer. The stability order of O2 molecules, O2 2 plus सबसे ज़्यादा stable होता है, उसके बाद O2 plus, फिर O2, फिर O2 minus and less stable O2 2 minus. अब molecular orbital diagram of oxygen. सबसे पहले 1s, 1s2, 2s2, 2p6 ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल ऑफ वन ऑक्सीजन combined with 1s orbital of other oxygen to form molecular orbital, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Both have 2 electrons. तो ये लो एनर्जी लेवल पे, क्योंकि M1s की कम होती है, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s की. अब 2s orbital of one oxygen with 2s orbital of another oxygen atom forms bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. तो ये हो गया 1s and 2s का कॉम्बिनेशन. उसके बाद p में 4 इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड और दो अनपेयर्ड है और एक जो है एक ऑर्बिटल जो है ये पेयर्ड है. अब 2p और 2p के बीच इंटरेक्शन होना है, तो 2pz और 2pz इंटरैक्ट होंगे तो बनेगा सिग्मा 2 pi z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस इज दिस हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगा ये. और दूसरी तरफ 2px एंड 2px और उसके अलावा 2py एंड 2py कंबाइंड होके दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. उसके बाद इसी तरह से ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और हेड टू हेड ओवरलैप से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, O2 मॉलिक्यूल्स का. मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है. Now O2 minus, O2 plus, O2 minus, ये O2 plus है, फिर O2 minus and O2 2 minus ions. The configuration of O2 plus, O2 minus and O2 2 minus ions along with their bond order, stability and their magnetic characters are tabulated here. O2 contains 16 electron and molecular orbital जो configuration है वो इस तरह से होगा. बॉन्ड ऑर्डर 8 minus 4 2 हो जाएगा. मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स है ये एंड बट पैरामैग्नेटिक इन नेचर. O2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन चूंकि निकल गया तो 15 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा. 8 minus 3 upon 2 बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मोस्ट स्टेबल है एंड पैरामैग्नेटिक. O2 minus 1 17 contains 17 electrons and molecular orbital configuration हो जाएगा इस तरह से 8 minus 2 upon 2. कॉन्फ़िगरेशन इसे आप लोगों को नोट करना है सारा किस तरह से हो रहा है उसको समझते हुए. और बॉन्ड ऑर्डर 1.5, दिस इज लेस स्टेबल एंड पैरामैग्नेटिक. यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी सब जगह. O2 2 minus 18 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. बॉन्ड ऑर्डर 8 minus 6 upon 2. दिस इज लेस स्टेबल एंड डाईमैग्नेटिक. The bond dissociation energies and stability are in the following order. O2 plus is more stable and then O2, this is more stable than O2 minus and this is more stable than O2 2 minus.
द बॉन्ड लेंथ और इन द फॉलोइंग ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी है? O2 प्लस की। Now fluorine molecule. Electronic configuration of fluorine atom Z is equal to 9 is 1s2, 2s2, 2p5. Total number of electron in F2 molecule is 18, of which 4 are in K shell and are non-bonding. Each atom contributes 4 atomic orbitals. The 14 electrons are allotted to molecular orbital as follows. Sigma K के बाद sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2, pi 2py2. उसके बाद ये sigma star एंटी बॉन्डिंग आ गई, pi 2px2, pi star 2py2. बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 8 - 6/2 is equal to 1. Magnetic character, because fluorine has no unpaired electron, it is dimagnetic. Molecular orbital diagram किस तरह से होगा? सबसे पहले 1s का combination होगा और molecular orbital बनेगी. तो 1s of one fluorine and 1s of another fluorine combined to form bonding molecular ऑर्बिटल सिग्मा 1s एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s. उसके बाद 2s का कॉम्बिनेशन होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. उसके बाद हो जाएगा p ऑर्बिटल्स के बीच कॉम्बिनेशन. p के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में है. तो पहले 2pz के बीच जो हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा 2πz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. फिर 2px और 2py में जो कॉम्बिनेशन होगा तो ये 2π2px एंड π2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. उसके बाद इधर क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सिग्मा स्टार 2px इसकी और सिग्मा स्टार 2px इसकी और 2px इसकी ऑर्बिटल मिलकर के सिग्मा स्टार 2πz बनाएंगे और py मिलकर के सिग्मा नॉट सिग्मा दिस इज पाई स्टार एंड दिस इज पाई स्टार 2py. दीज आर व्हाट? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी. तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है फ्लोरीन एटम, इसका ये डायग्राम. F2 molecule has one single bond. The molecule is dimagnetic as no unpaired electron is present in the molecule. The bond dissociation energy is 159 kilojoule per mole and bond length is 143 picometer. Now this is the neon molecule Ne2. The electronic configuration of neon atom is 1s2, 2s2, 2p6. In Ne2 molecule, 20 electrons are present, out of which 4 electrons are in K shell and are non-bonding. The molecular orbital configuration of neon molecule is Kk, जहाँ पे non-bonding electron होते हैं वो Kk में होते हैं. फिर ये molecular orbital configuration of neon molecules 2s2 sigma star sigma 2s2 sigma star 2s2 bonding molecular orbital and anti-bonding. Now sigma 2pz 2 pi 2px 2 pi 2py2 these are bonding molecular orbital and these are pi star 2px2 pi star 2py2 sigma star 2pz2 are the anti-bonding molecular orbital. Bond order 8 - 8/2 is equal to 2. Now N2 molecule does not exist because bond order is 0. The structure of heteronuclear diatomic molecules.
The principle involved in the distribution of electrons in the heteronuclear diatomic molecules are the same as in homonuclear diatomic molecules. However, due to the difference in electronegativity of two atoms, the molecular orbital diagram will not be symmetrical. The electrons in bonding molecular orbital spend more time near the more electronegative. The electrons in the bonding molecular orbital spend more time near the more electronegative atoms. On the other hand, electrons in anti-bonding molecular orbital are closer to the less electronegative atom. Examples are nitric oxide molecule. टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का मिला करके लेंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का. तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 6 11. The distribution of electron in various molecular orbital of NO molecule is done in the following order. K complete molecular orbital है. Sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2, pi 2py2 and pi star 2px1. तो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 8 - 3 और 8 - 3/2 is equal to 2.5. The presence of one unpaired electron here, presence of one unpaired electron makes the molecules less stable. It is paramagnetic in nature. Now configuration of NO+, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो जाएगा 10. एक इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑक्सीजन से निकल चुका है. नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के सिग्मा 2 sigma star 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2, pi 2py2. बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 8 - 2/2 is equal to 3. नाउ तो इसमें क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा डाई मैग्नेटिक. नाउ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NO-. अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएगा. इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा पूरा ये, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. बॉन्ड ऑर्डर 8 - 4/2 2 हो जाएगा. तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक होगा NO-. नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल CO. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन के पास, 6 ऑक्सीजन के पास, हो गया 10. The distribution of the electron in various molecular orbitals of CO molecule is done in the following manner, like K sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, pi 2py2, sigma 2pz2. No unpaired electron is present and bond order 8 - 2/2 2 is equal to 3. It represents 1 sigma bond and 2 pi bonds. The molecule is stable and diamagnetic in nature because no unpaired electron is present in molecular orbital. Now cyanide ion Cn-. The total number of valence electron is equal to 6. 4 into total number of valence electron 4 into 5 plus minus charge है तो हो जाएगा 10. The configuration of Cn ion is like this: sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, pi 2py2, sigma 2pz2. Bond order 8 - 2/2 is equal to 3. The ion is stable and diamagnetic in nature because no unpaired electron is present. Now Bn molecule, boron nitride. Total number of valence electron is 8. 3 is here and 5 of nitrogen. The configuration of Bn molecule is like this. Bond order is 2. The molecule is stable and diamagnetic in nature. तो इस तरह से कुछ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थे होमोन्यूक्लियर molecules and diatomic molecules and heteronuclear diatomic molecules के. अब तो हर सारी थ्योरीज की स्टडी हो चुकी है. अब यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम देखते हैं.
point of resemblance or similarities. For the covalent bond formation, orbital overlap is necessary in both the theories. The orbital responsible for overlapping must have nearly same energies and proper orientation according to both the theories. According to both the theories, the electron density is high in the region between the atomic nuclei. Both the theories account for the directional nature of the bond. Both the theories predict the non-existence of He2 and Ne2 molecules. Both the theories are approximate. Now, point of difference between molecular orbital theory and valence bond theory. In valence bond theory, atomic orbitals of the combining atom do not lose their individual character to a great extent, but in molecular orbital theory, atomic orbital of the combined atoms lose their identity and new molecular orbitals come into existence. According to valence bond theory, second difference, according to valence bond theory, electron density increase in the region of overlap, while in molecular orbital theory, there is increase as well as decrease in electron density in the region of orbital overlap. In valence bond theory, resonance plays its part, while in molecular orbital theory, resonance has no role to play. Mathematically, valence bond theory is quite easy to apply, while molecular orbital theory is difficult to apply. Valence bond theory does not explain paramagnetic nature of O2 molecules, while molecular orbital theory explains the paramagnetic behavior of O2 molecules. Sixth point, valence bond theory fails to explain the existence of H2 plus ion, while molecular orbital theory explains it. Now come on another topic related with these theory. छोटा ही कर लेते हैं. Prediction of geometry, that is shape of the covalent molecule. Geometry of a molecule or ion can be predicted if the state of hybridization of central atom is known. The type of hybridization can be known by following method. बड़ा हो जाए तो ज्यादा अच्छा. Now, prediction of geometry of the covalent molecules. Geometry of a molecule or ion can be predicted if the state of hybridization of the central atom is known. The type of hybridization can be known by following method. First method, the number of orbitals involved in hybridization can be determined the application of following formula. H is equal to half V plus M minus C plus half. H is the number of orbital involved in hybridization, and V valence electron of the central atom, M number of monovalent atoms in a number of monovalent atom linked with central atom. Now C is charge of the cation, A is charge on the anion. From the value of H is the number of orbital involved in hybridization. From the value of H, the type of hybridization can be predicted. If value of H is 2, then hybridization is sp. Value of 3 shows the hybridization sp2. Value of H shows the sp3 hybridization. 5 shows sp3d hybridization. And value of 6 shows sp3d2 hybridization. And value of 7 shows sp3d3 hybridization. Now type 1, different system है H निकालने के.
तो पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि BeCl2 है टाइप 1, V2, V इज इक्वल टू 2 वैलेंस, व्हाट इज द V, फिर से देख लेते हैं। V is the valence electron of central atom. तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ बेरिलियम में? 2. M is equal to 2. What is M? फिर से देखो, M is the number of monovalent atoms linked with central atom. तो क्या हो जाएगा ये? M is equal to 2. 2 क्लोरीन अटैच्ड है सेंट्रल एटम से। Now C is equal to 0, A is equal to 0. न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो C और A, यानी चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज और एनायन इज 0. Now H is equal to, फार्मूले में रखेंगे हाफ 2 + 2 - 0 + 0, तो वैल्यू आई H की 2. इट शोज sp हाइब्रिडाइजेशन इन बेरिलियम मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूल इज लिनियर. sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब मॉलिक्यूल्स में एटम में होता है तब मॉलिक्यूल क्या होता है? लिनियर. इन केस ऑफ BF3 हियर V is equal to 3, M is equal to 3 and C is equal to 0, A is equal to 0. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में C, A 0 होंगे. नाउ सारी वैल्यूज रखने पे H is equal to 3. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. द molecule is trigonal planar. In case of CH4, V is equal to 4, M is equal to 4 and C and A is equal to 0. H is equal to 4 आएगा सारी वैल्यूज रखने पे. 4 means H is equal to 4 means sp3 hybridization. टेबल अभी ऊपर देख चुके हो. The molecule is tetrahedral. In case of PCl5, V is equal to 5, M is equal to 5, C and A 0. H is equal to 5, then it shows sp3 dehybridization in phosphorus of PCl5. The molecule is trigonal bipyramidal. In case of SO3, V is equal to 6, M is equal to 0, C is equal to 0 and A is equal to 0. Now H is equal to 3, then sp2 hybridization होगा. sp2 hybridization होने पे शेप क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभी बताया है, शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर. नाउ ClF4, अब जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी हिसाब से उसका शेप डिसाइड होगा. नाउ in ClF4, V is equal to 7, M is equal to 3, C is equal to 0 and A 0. तो अब ये आएगा 5. यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप क्या हो जाएगा? इस टेबल से देख सकते हो. जब यहाँ पे sp3d ऑर्बिटल के लिए शेप हो जाएगा मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहीं पे दिया हुआ था. इसी तरह से Cl4 के लिए sp3 डाई हाइब्रिडाइजेशन होगा. उसके बाद अगला है XeF4, V is equal to 8, M is equal to 4, C is equal to 0 and A is equal to 0. तो H is equal to 6 आएगा. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होगा और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उसका शेप डिसाइड होगा. POCl3 के लिए H आएगा सारी वैल्यूज रखने पे 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन POCl3 में होगा. Type 2, when the species is a cation, NH4 plus है, cation है. यहाँ V is equal to 5 नाइट्रोजन के लिए, M is equal to 4, C is equal to 1, यानी cation पे चार्ज 1 है और एनायन पे 0. तो H is equal to हो जाएगा, सारी वैल्यूज हम रखेंगे यहाँ पे, हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन NH4 में नाइट्रोजन में हो रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इससे हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड कर लेंगे. H3O प्लस के लिए V is equal to 6, M is equal to 3, C is equal to 1, A 0, then H is equal to 4. Hybridization is sp3 hybridization.
For the CH3 plus, V is equal to 4, M is equal to 3, C is equal to 1, A, तो H is equal to 3, यानी कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कार्बन एटम में. टाइप 3 when the species is an anion, तब A के लिए वैल्यूज आएंगी. कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा B is equal to 4, M is equal to 0, C is equal to 0, A is equal to 2. तो यहाँ सारी वैल्यूज रखा हमने. तो H is equal to 3 shows the sp2 hybridization in carbon of carbonate ion. Sulfate ion, for the sulfate ion, B is equal to 6, M0, C0 and A2. H is equal to 4, it shows sp3 hybridization. ICl4 minus, V is equal to 7, M is equal to 4, C is equal to 0, A is equal to 1. Now H is equal to 6 shows sp3d2 hybridization. Now second method. State of hybridization at central metal in a molecule can be known by counting the number of sigma bonds and the number of lone pair of electrons of central atom. Adding the two, if the total is for the hybridization sp3, yani number of sigma bond and number of pi, number of sigma bond and number of lone pair of electron काउंट करते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर देने पे अगर टोटल नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. if this total is 3 the hybridization is sp2, and if this total is 2 the hybridization is sp. A few examples of this type are beryllium chloride BeCl2. Number of sigma bond at Be atom is 2. Number of lone pair of electrons at Be atom 0, then total 2 plus 2 0. Now hybridization is sp, that is barium chloride, is linear and bond angle is 80 degrees. Now boron trichloride, number of sigma bond at boron atom is 3. Number of pair of electrons at boron atom 0, then 3 plus 0 is equal to 3. Now hybridization sp is sp2, that is beryllium chloride is trigonal planar. Here the hybridization is sp2, that is beryllium boron trichloride is trigonal planar and bond angle is 120 degrees. Now carbon tetrachloride, number of sigma bond at carbon atom 4. Number of lone pair of electron at carbon 0, so 4 plus 0, so total number 4. This shows the hybridization is sp3 in carbon, that is CCl4 is tetrahedral and bond angles are 109 degree 28 dash. Now ammonia, number of sigma bond at N atom is 3. Number of lone pair of electrons at N atom 1. The total number 4, the hybridization is sp3. Now shape is trigonal pyramidal, not tetrahedral, and bond angles are not 109 degree 28 dash, it is 106 degree 45 dash. बाकी का एक्सप्लेनेशन हमने पिछले जो वेस्पर थ्योरी में डिटेल में मालूम हो चुका है. Now water molecule, number of sigma bond at O atom is 2. Number of lone pair of electron at oxygen atom 2, so total 2 plus 2 हो जाएगा 4. Now the hybridization is sp3. Shape is angular or V shape, not tetrahedral, and bond angles are not 109 degree 28 dash, but 104 degree 38 dash, 104 degree 35 dash. Now third method. Follow the following step in deciding the type of hybridization. Add the number of valence electron of all the atoms present in the molecule or ion. If the given species is a cation, subtract the number of corresponding to the charge on the cation. And if the given ion is anion, add number of corresponding to the charge on the anion. Step 2,
if total obtained in step first is up to 8, divided by 2 and the quotient and the remainder and add both x is equal to q plus r. If the total obtained in step 1 in between 9 and 56, divide it by 8 and find the final quotient q1. If there is remainder r1, divide it by 2 and find the second quotient q2 and remainder r2 and find the value of x by applying the formula x is equal to q1 plus q2 plus r. The type of hybridization is decided by the value of x. If the value of x is 2, then sp2 hybridization takes place. When value of x is 3, then sp2 when value of 2 x, when value of x is 2, sp hybridization takes place. When value of x is 3, the sp2 hybridization. When 4, sp3 hybridization. And when 5, sp3d. When 6, sp3d2. And when value of x is 7, sp3d3 hybridization takes place. Some examples are here. Total valence electron. In case of CO2, total valence electron कितना हो जाएगा? 4 plus 6 into 2, 16 electron. 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. This divided by 8, 16 upon 2. 2 आ रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. H2O मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 plus 6, 8. 8 divided by 2 is equal to 4. sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. NO2 minus total valence electron हो जाएगा 5 plus 6 into 2, 17 electron. Charge and anion after adding this is 18 electron. Now this is divided by 18 upon 8 is equal to 2q1. R1 is equal to 2. 2 upon 2 is equal to 1q2. X is equal to 2 plus 1 is equal to 3. That is sp2 hybridization. In case of carbonate ion, total valence electron 4 plus 6 into 3 हो जाएगा. Charge on cation is equal to 2. Then the number of electron is 24. Now 24 is divided by 8. नियम्स जो रूल्स ऊपर बताए हैं उनको देखने के बाद ही ये सब कैलकुलेट हो पाएगा. इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करते हुए अकॉर्डिंग टू रूल कैलकुलेशन करना है. तो जब इसकी वैल्यू आएगी 3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन में. SF6 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 plus 6 into 7, 48. This divided by 8, it is 6. Then sp3d2 hybridization takes place. IF7 total valence electron 7 into 8 is equal to 56 is divided by 8. Now it is 7. sp3d3 hybridization takes place in IF7. Now ClO minus 4 total valence electron 7 plus 6 into 4 31 हो जाएगा. Charge on anion 1, then number of electrons 32 divided by 8. We got 4 sp3 hybridization. In methyl ion, total valence electron is equal to 4 plus 3 is equal to 7. Charge on cation 1. After subtracting, this is 6. 6 by 2 is equal to 3. That is sp2 hybridization. Now XeF2 total valence electron 8 plus 7 into 2, 22. सारी वैल्यूज रखने पे x is equal to आएगा 5 sp3 hybridization. इसी तरह से XeF2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 28 फिर हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 8. सारी वैल्यू रखने पे क्या आएगा x is equal to 5. यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है. Now molecular geometry around atoms with 2, 3, 4, 5 and 6 charge clouds. Total number of electrons. Pairs bonding and non-bonding. ये टेबल है जो क्या बता रही है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. इस तरह से यहाँ पे ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 है. नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 0. टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्लाउड A plus B जब C2 होगा
वेस्पर नोटेशन AX2 मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी लीनियर। एग्जांपल इसका है ClBCl यानी बेरिलियम क्लोराइड। दूसरे केस में नंबर ऑफ बॉन्ड सेल्फ 3 एंड लॉन पेयर 0, इधर से हो जाएगा 2 और ये 1। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्लाउड A प्लस B जब ये 3 होगा तो ये दो तरह की ज्योमेट्री AX3 और AX2E दो तरह की हो सकती है। ट्राइगोनल पिरामिड यहाँ इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ लॉन पेयर होने पे ये बेंट हो जाएगा। एग्जांपल EF3 एंड SO2। उसी तरह से आगे टेबल में देख सकते हो 40AX4 ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। 314AX3 तो ट्राइगोनल पिरामिड है। एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, इनके स्ट्रक्चर में ये ज्यादा माने रखते हैं। टेट्राहेड्रल दिस इज ट्राइगोनल पिरामिड। उसी तरह वाटर में 22AX2E2 हो जाएगा। ये तो बेंट स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से है। इसमें हो जाएगा 50, तो ये AX5 टाइप है तो PCl5 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 41 के लिए AX4E टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज सीसॉ यानी SF4। उसके बाद 32AX3E2 हो जाएगा T शेप दैट इज ClF3 एंड फॉर द AX2E टाइप के लिए हो जाएगा ये लीनियर स्ट्रक्चर। इसी तरह से ये सारे दिए हुए हैं सारे स्ट्रक्चर, तो इसको पूरी टेबल को देख करके और सारे स्ट्रक्चर लर्न किए जा सकते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये भी तुम्हारी कंप्लीट हुई। तो इसमें जो प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स था उसमें लास्ट मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फर्स्ट और सेकंड मेथड जो है वो आसान है, तो उसकी मदद से ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल आसानी से डिसाइड किया जा सकता है। तो इसके साथ ही केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर चल रहा था उसके सारे टॉपिक्स खत्म हुए। तो अब आप लोग इसकी थ्योरी पूरी तरह से समझने के बाद एक्सरसाइज करने में जुट जाए और चैप्टर को पूरी तरह से तैयार